हेलो हाय नमस्ते देखेंगे लवर्स ओरेकल कार्ड से 45 हार्ट शेप्ड गाइडेंस कार्ड्स हैं। ठीक है, ये इससे देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी हीलिंग कार्ड आया है सबसे पहले। एंड आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। किस तरह के कार्ड्स आपके लिए आते हैं द गोस्ट स्पिरिट टैरो से, कि ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में किस तरह की हिंड्रेंस है, क्या कोई समथिंग नेगेटिव एनर्जी का भी साया है कि नहीं, ये भी देख लेंगे। है तो फिर किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो पर्सनल गाइडेंस में आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लेते हैं जनरल गाइडेंस। जजमेंट, किसी तरह का कोई नेगेटिव साया है क्या आपकी आपके दोनों की एनर्जीज में? आपके पर्सन की एनर्जी भी देख ली जाएगी लवर्स ओरेकल से, साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे कि किस तरह की है। डेथ कार्ड, हाँ। डेथ लाइक सिचुएशन बनी हुई है या कुछ इस तरह का है कि आप दोनों को अलग करने की बात तो है। टू ऑफ कप्स, प्रेम, यस, आप दोनों प्यार तो बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कोई एनवियस लोग हैं जो कि इस एनर्जी को नहीं पसंद करते हैं। और ये एनर्जी जो है आप दोनों को ही कहीं ना कहीं चारों तरफ से बांध रही है, रोक रही है, खत्म कर रही है इस रिलेशनशिप को। और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप बहुत बार अपनी एनर्जी को बहुत हायर सेल्फ तक लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दिखता है कि ये एनर्जी बार-बार डाउन हो जाती है और आप ये कहते हैं कि ऐसा बार-बार क्यों होता है? जब मैं हायर सेल्फ में जा रही हूँ, तो फिर क्यों मुझे नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह दिखते हैं? या जो पार्टनर है, जो पर्सन है आपका, जिससे आप अलग हुए हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके साथ सपने या उसके कार्मिक मुझे सपने में क्यों दिखाई देते हैं? कुछ गलत होता हुआ, खून, ये वो गंदी चीज़ें क्यों दिखती हैं? डर्टी एंड फ़िल्दी चीज़ें सपने में क्यों दिख रही हैं? तो डर्टी एंड फ़िल्दी आइटम्स अगर आपको दिख रहे हैं या लोग दिख रहे हैं या ज़ॉम्बी टाइप के लोग दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप एक ब्लड पूल सा दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास है। एंसेस्टर्स हीलिंग भी आप साथ ही साथ करते रहें, क्योंकि ये टाइम पीरियड भी उसी तरह का चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओह माय गॉड! देखिए, अ, ऐसा लगता है आपको ना कि आप सपने में देखते हो कि समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, लेकिन चेहरा ही नहीं दिखता। कुछ ऐसा भी हो सकता है, चेहरा ही नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता कौन है। वही है क्या जिसको मैं सोच रही हूँ? तो ये चीज़ें आपके मन में बार-बार आती हैं। ये बहुत थोड़ा पेनफुल एंड सम टाइम हॉरिबल आपको फ़ील करवाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक एंड इंट्रोवर्ट होने के कारण ऐसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण भी होता है। टू मच गिविंग वाली एनर्जी में अगर आप रहते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। ट्रस्ट का कार्ड आया है एक तो पहली बात, एंड हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपके रहे हों। नहीं, ये सारे-सारे नहीं लिए जाएँगे, ठीक है? थैंक यू गॉड्स, थैंक यू एंजल्स। ट्रस्ट का कार्ड आया है सबसे पहले, सो यहाँ देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस के साथ सब कुछ कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा और जिस प्रेम की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो प्रेम आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। फिज़िकल लव का प्लेन, फिजिकल प्लेन का लव जो है वो आपकी एनर्जी को एम्ब्रेस करता है। यहाँ पर यिन यांग का एनर्जी है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पर कई तरह के साइंस हैं जो कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही टाइप की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही हैं। उन दोनों ही एनर्जीज को एम्ब्रेस कीजिए, जितना हो सके अपने आप से काम करते रहिए, प्रेम करते रहिए। इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, प्रेम के अलावा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। यू कैन चूज आइदर लव और फियर, तो बाकी सारा जहाँ जो है वो फियर से ही रिलेटेड है, फियर से ही रिलेटेड डील करता है। सो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, तो आपके अपने जो सपने हैं, जो अच्छे सपने हैं, उनको उन जो जो जीते जागते आप देखते हैं कि मेरे जीवन में ये हो, ये सब ना हो कि इतना गंदा फिल्दी आप चीजें देख रहे हैं, घबरा के उठ रहे हैं, चिल्ला के उठ रहे हैं, थक जा रहे हैं, आप सपने में आप सो भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो ऐसी मुझे लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे सपने जीने हैं।
तो जो वेकिंग लाइफ में आप सपना देखते हैं, उन सपनों को जीना शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आपका जो दिल-दिमाग है ना, उस पर पूरी तरह से फ़ोकस हो जाएँ। दुनिया, कायनात जिसे कहते हैं ना, वो आपको आपसे तो मिलाती है, फिर आपका जो अपना प्यारा है, उससे तो ज़रूर मिलाती ही मिलाती है। इसीलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। नॉट ओनली पेशेंस बट 100% फेथ ऑन डिवाइन एंड योर एनर्जी। इट्स इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक। हाँ, अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अपनी एनर्जी को भी देख लिया, सामने वाले की एनर्जी को भी हील कर लिया, अपने लिए भी काम कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज़ कर लिए, हीलिंग पर आ गए, हीलिंग कर ली, हीलिंग दूसरों के लिए कर दी। सब अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों फ़ील करते हैं कि थक गए आज तो बस। वो जो ड्रेनिंग एनर्जी है, वो क्यों फ़ील होता है? देन स्पेंड सम टाइम अलोन, ये वाली बात इसमें लिखी हुई है। फ़ोकस मत कीजिए किसी और पर, किसी और चीज़ पर, किसने आपको क्या कहा, ये सभी बेकार की बातें होती हैं। कौन आपके लिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अकेले में अपने मज़े से अपनी लाइफ़ को बिताएँ, तब तक जब तक कोई मिल नहीं जाता है। और कैसे नहीं मिलता है, यूनिवर्स आप तक लेकर ही आता है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सो डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट्स ओनली इज़ बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ठीक है? जो इस समय इमोशंस में आके मत देखिए, 2 तरह के इमोशंस हैं सबसे खतरनाक, जो कि आपका डिप्रेसिव वाली स्टेट होती है, मैं रो रही हूँ, ठीक है? एंड देन अब मैंने डिसीजन ले लिया मैं ये तो जब रो धो के डिप्रेशन में आप डिसीजन लेते हो ना, वो डिसीजन कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ को फेलियर बना देगा, आपको फेलियर बना देगा। एक दूसरा जो आपका खतरनाक इमोशंस होता है, वो होता है एंगर, हाईएस्ट इमोशंस, ठीक है? हाईएस्ट एनर्जी वाला इमोशंस। तो उस एंगर में, वो जो एंगर इश्यू होता है, उस एंगर में मैंने सोच लिया, मेरा ये डिसी कुछ नहीं होने वाला। एंगर में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, वो बेकार होगा, आपको फेलियर बना देगा आपको लाइफ में, ठीक है? तो सामने वाला फिर मज़ाक उड़ाएगा, देखा कहा था ना, आएगी नीचे, माफ़ी माँगेगी, भीख माँगेगी। लोग क्यों कहते हैं ऐसा? देखा कहा था ना। तो क्यों? क्योंकि हमारे जो डिसीजंस होते हैं, या तो इमोशंस बेस्ड होते हैं, रो धो के डिप्रेशन में आके, या फिर एंगर में होते हैं। अब तो मैंने देख लिया, मैं ये करके रहूँगी। ईगो बेस्ड, एंगर बेस्ड, ठीक है? यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? कुछ तो मिल चुकी है, कुछ हैंड रिटन कार्ड से आपके लिए निकल कर आ चुकी है। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है सेल्फ टॉक, आई फॉरगिव मी एंड देम सो आई कैन मूव ऑन विद माय लाइफ एंड मेक स्पेस फॉर मोर लव, रिस्पेक्ट एंड पीस। मेन चीज़ यही है, लव, रिस्पेक्ट एंड पीस टुवर्ड्स माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। मैं अगर अपने आप को प्रेम नहीं करती हूँ, मैं अगर अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं अगर अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने पैसे को वैल्यू नहीं करती हूँ, मैं अपने समय की वैल्यू नहीं करती हूँ, तो नोबडी फॉर मी। तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई मेरे पैसे की वैल्यू नहीं करेगा, कोई मेरे समय की भी वैल्यू नहीं करेगा। कोई भी कभी भी उठा चला आएगा एनर्जी लेने के लिए। सो यू आर स्ट्रांग बिकॉज़ योर लव इज़ अनकंडीशनल। आप सच में बहुत अनकंडीशनल लव में हैं। अनकंडीशनल लव करने वाला बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? यू सिंग व्हेन यू फील लाइक क्राइंग। जब रोने का मन करता है, आप कहते हैं चलो गाना गाते हैं, रोते-रोते ही सही। यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप रो पड़ते हैं। आप बहुत प्यारे हैं। एंड लाugh व्हेन यू आर अफ्रेड। जब आपको बहुत डर लगता है, हँसते हैं। यार छोड़ो यार। यू कैन डील विद स्ट्रेस एंड कैरी हेवी बर्डन। यस, हेवी बर्डन आपने जो लिए हुए हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नेविगेट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। सो हो देखिए, जब जब आप रो रहे हो तो आप गाना शुरू कर दें, जब आप हँस रहे हो तो आप रोना शुरू कर दें। एंड इस तरह की जो बातें हैं, तो इसमें अभी कहीं न कहीं इम्बैलेंस्ड इमोशंस दिखता है, ठीक है? बैलेंस होने की कोशिश में आप हैं। आप एक तरह से फिनिश लाइन की तरफ पहुँच गए हैं, जस्ट लाइक मैराथन या आपका रनिंग है ना? तो आप ये सोचिए कि आप पहुँच गए हैं, बस ये जो फिनिश लाइन है ना, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो वो जो इमोशंस है उसको बैलेंस करने के लिए फिनिश लाइन को कट के अपना सीधा बाहर निकलना है। वो वाला टाइम पीरियड आपका आ चुका है। तो जितनी भी सबोटाइज इमोशंस हैं वो आपको ड्रीम के थ्रू दिख रहे हैं, और कुछ घबराहट वगैरह, वगैरह, वगैरह लेकर आ रहे हैं। इट्स ओके। सो क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है,
ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं क्योंकि आपके अंदर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक अनकंडीशनल लव है। उन सभी के प्रति भी जो जो लोग आपके लिए गलत करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, 2 प्यार करने वालों को जुदा करते हैं, उनके लिए भी फॉरगिवनेस है। मतलब ठीक है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। नॉट फॉर देम बट अपने लिए कि मुझे अपना इनर पीस चाहिए इसलिए मैंने तुम सबको माफ़ किया। जाओ मैंने माफ़ एंड सेल्फ टॉक करें कि यस आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई वर्क, माई माई बॉडी, माई माई मनी, माई टाइम। क्या कहते हैं? सही कहा ना?